भारत ने ये गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत को ये तमाम उम्मीदें जुटी थी और अब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को ये पहला गोल्ड मेडल मिला है। तो भारत को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल मिला है और इसी के चलते देश के राष्ट्रपति ने भी उन्हें बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को ये बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति ने भी उन्हें बधाई दी है इस जीत के लिए, क्योंकि भारत ने ये गोल्ड मेडल अपना नाम कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने ये मेडल हासिल किया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। और नीरज ने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर का भाला फेंका था और सभी की उम्मीदों को ये कायम किया। 13 साल बाद भारत को ये गोल्ड जिताया है। तो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में 13 सालों के बाद भारत को गोल्ड मिला है। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो फाइनल में पहले नंबर पर बने रहे नीरज चोपड़ा और इसी के साथ वो इतिहास रचते हुए नजर आए हैं। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला 2008 के बाद। अगर बात करें तो ये गोल्ड भारत की झोली में आया है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में ये इतिहास रचा है। साथ ही आपको बता दें कि 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी करते हुए गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन राउंड की बात करें तो नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे और 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। तो 13 सालों के बाद भारत को ओलंपिक में ये पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा हालांकि शुरुआत में ही काफी आगे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने जब अपनी पहली कोशिश की तो 87.03 मीटर की दूरी तय की है। दूसरी बार की बात करें तो 87.58 की दूरी तय करी और इसी के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है। तो जेवलिन थ्रो की अगर हम बात करें तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मेडल कहा जा रहा है और पहला मेडल है। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी भारत का ये पहला मेडल है। तो 13 सालों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की झोली में ये गोल्ड मेडल आया है। एक इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में एक शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने इससे पहले गोल्ड मेडल जीता था और अब नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने भी नीरज चोपड़ा को इसके लिए बधाई दी है। तो पूरे देश की निगाहें आज जहां पर टोक्यो ओलंपिक पर जुटी हुई थी, क्योंकि गोल्ड जीतने का सपना भारत को एक लंबे समय से था। कांस्य पदक हालांकि भारत तो जीत रहा था लेकिन गोल्ड नहीं मिल पा रहा था और आज देश की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या भारत के झोली में आज गोल्ड आएगा। तो वाकई इसे सच साबित कर दिखाया है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और पूरे देश की उम्मीदों को बनाते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो नीरज चोपड़ा से पूरे देश को आज गोल्ड की उम्मीद थी और वे सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आए और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 की दूरी तय करते हुए पहला नंबर हासिल किया था और नीरज भारत को टोक्यो में पहला गोल्ड मेडल जितवाने के सबसे बड़े दावेदार उभर कर भी सामने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के राष्ट्रपति ने भी नीरज चोपड़ा को उनकी जीत के लिए बधाई दी है। 13 सालों के बाद भारत को ये रत्न मिला है, कहा जाए तो गोल्ड मिला है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को जीत के लिए शानदार बधाई दी है। आपको बता दें कि अभी तक भारत के कब्जे में अगर हम बात करें तो 7 मेडल आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत अब 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य सहित 6 मेडल जीत चुका है और नीरज चोपड़ा के अलावा भारत की ओर से मीराबाई चानू, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं पीवी संधू, बजरंग पुनिया, लवलीना और
भारतीय हॉकी टीम के लिए अगर हम बात करें तो भी ब्रॉन्ज जीता है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को इसी के लिए शानदार बधाई दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने इस तरह से आज इतिहास रचा है। ओलंपिक में 13 सालों के बाद भारत को गोल्ड दिलाया है। तो भारत के नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल में पहले नंबर पर बने रहे और 13 सालों के बाद भारत की झोली में ये विनर बने हैं, झोली में गोल्ड आया है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो उम्मीदें बनी हुई थी तमाम भारतीयों की, उन भारतीयों की उम्मीदों पर आज वो खरा उतरे हैं और भारत को गोल्ड दिलाया है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें तमाम तरीके से सम्मान दिया है, बधाई देते हुए नजर आए हैं। जैवलिन थ्रो में दरअसल उन्हें ये गोल्ड मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रचा। तो आप देख सकते हैं कि 13 सालों के बाद मिली इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि राष्ट्रपति की ओर से भी उन्हें ट्वीट के माध्यम से बधाई दी जा रही है, क्योंकि 2008 के बाद एक लंबे अरसे के बाद भारत को ये गोल्ड मिला है। इससे पहले हम बात करें तो अभिनव को मिला था ये अवार्ड और उसके बाद अब नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत में ही हालांकि सबसे आगे रहे थे और उन्होंने जब अपनी पहली कोशिश की थी तो 87.03 मीटर की दूरी तय की और इसके बाद उन्होंने जहां पर 87.58 की दूरी तय की और उसी के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका। जैवलिन थ्रो में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा और पहला मेडल कहा जा सकता है जो मिला है। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में इतिहास रचा है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक ट्वीट के माध्यम से वो उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। 13 सालों के बाद मिली इस जीत की खुशी का जश्न मना रहे हैं आज तमाम भारतीय, जिन्हें तमाम उम्मीदें बनी हुई थी नीरज चोपड़ा से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि जहां पर हॉकी में 8 मेडल जीते थे गोल्ड मेडल, और ओलंपिक में अगर बात करें तो दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड कहा जा सकता है। तो पूरे देश की निगाहें आज के इस टोक्यो ओलंपिक में जुटी हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के ही रहने वाले हैं और इसी के बाद इस जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है उनकी इस जीत पर, वो भी सुनिए। सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतजार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा का नाम नीरज चोपड़ा ये भी जैवलिन थ्रो के अंदर अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करते हैं। ये बनाने की बात कही थी तो खुडन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस जीत के लिए उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित भी करते आ रहे हैं। उन तमाम खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि भारत की झोली में एक बार फिर से गोल्ड मेडल आ सके। तो नीरज चोपड़ा की इस जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें ये बधाई दी है। आपको बता दें कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड के पहले
प्रयास में 86.65 के थ्रो के साथ ही भारत की पदक की उम्मीदों को बढ़ा दिया था और तमाम भारतीयों को ये उम्मीदें बनी हुई थी कि आज भारत की झोली में ये गोल्ड मेडल आ सकता है और नीरज चोपड़ा ने भारत को ये गोल्ड मेडल दिलाया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। क्योंकि आपको बता दें कि 13 सालों के बाद भारत को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नीरज चोपड़ा ने अपने इस गोल्ड मेडल से इतिहास रच दिया है। भारत को ट्रैक एंड फील्ड में ये पहला गोल्ड मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और आज देश के लिए एक बहुत बड़े जश्न का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। इस गोल्ड को जीतने के बाद नीरज जेवेलियन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं और ये ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भी भारत का पहला गोल्ड मेडल है। आपको यहां ये भी बता दें कि नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में हालांकि पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भारत की पदक की उम्मीदों को भी बढ़ा दिया था। तो यानी कि जिस तरीके से उन्होंने पदक की उम्मीदों को पहले ही बढ़ा दिया था, देश की निगाहें आज टोक्यो ओलंपिक में जुड़ी हुई थी और उन्हीं उम्मीदों पर आज वो खरा उतरे हैं। भारत की झोली में ये स्वर्ण पदक आया है। भारत की पदक की उम्मीदें शुरू से ही बनी हुई थी। नीरज ने इस तरीके से अपने बेहतर प्रदर्शन की वजह से ये गोल्ड मेडल अपने हाथ किया है। तो नीरज ने क्वालिफिकेशन में जिस तरीका का प्रदर्शन किया, वे ग्रुप ए के पहले स्थान पर रहे। उसके बाद उनसे सोना लाने की जो संभावना थी वो जरूर बढ़ गई थी। तो नीरज ने ओलंपिक स्टेडियम में ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंक कर 83.50 मीटर के ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग अंक को भी हासिल किया था और फाइनल में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में भी उभरते हुए नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत को ये पहला गोल्ड मेडल मिला। 13 सालों के बाद भारत को ओलंपिक में ये पहला स्वर्ण पदक मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के राष्ट्रपति और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। तो आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक हासिल कर दिया और उसी साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है भारत के लिए। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत को पहली बार में एथलेटिक्स में ये दरअसल मेडल मिला है। जेवेलियन थ्रो फाइनल में भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड के पहले प्रयास में 86.65 मीटर के थ्रो के साथ ही भारत की जो पदक की उम्मीदें थी वो जरूर बढ़ा दी थी और इस तरीके से भारत की झोली में ये आ चुका है गोल्ड। और इसी के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें बधाई दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और साथ ही साथ जो अगले खिलाड़ियों को भी काफी प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने भी खास तौर पर प्रेरणा लेने की बात की है, क्योंकि जिस तरीके से नीरज ने भाला फेंककर देश को ये गोल्ड मेडल दिलाया है और सभी की उम्मीदें फिलहाल आज के इस मेडल पर जरूर टिकी हुई थी। जिस तरीके से नीरज ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो नीरज चोपड़ा ने 13 सालों के बाद भारत को ये गोल्ड दिलाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत के नीरज टोक्यो ओलंपिक में जेवेलियन थ्रो फाइनल में पहले नंबर पर रहे और 13 सालों के बाद नीरज ने भारत को पहला गोल्ड जिताया है। तो 2000 के बाद दरअसल ये भारत को गोल्ड मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेवेलियन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत में ही हालांकि काफी आगे दिखाई दे रहे थे और पहली कोशिश में उन्होंने 87.03 मीटर की दूरी भी तय की। दूसरी अगर बात हम करते हैं तो वहां पर भी उन्होंने 87.58 की दूरी तय की थी। उसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी काफी ज्यादा दूर भाला फेंका और इसी के साथ उन्होंने इस जीत को हासिल किया। तो कुल मिलाकर हम कहें तो भारत की झोली में 13 सालों के बाद ये गोल्ड आया है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अगर हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड मेडल जीता था और ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले भारत ने
हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई भारत को इस तरह पहला गोल्ड मिल चुका है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर एक इतिहास रचा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज चोपड़ा से हालांकि देश को तमाम उम्मीदें उस समय थी जब शुरू से ही वो अपने आज के इस मैच को खेल रहे थे और गोल्ड को जीतने की उम्मीदों को उन्होंने पूरी तरह से भारतीयों का जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा उतरते हुए दिखाई दिए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 की दूरी को तय करके पहला नंबर हासिल किया था, उससे जो उम्मीदें थी वो लगातार बनी हुई थी भारतीयों की और इस तरीके से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। तो आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान है और उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि जो प्रशंसक हैं, जो लोग हैं हरियाणा वासी, वो किस तरीके से इसका जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर की वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा के रहने वाले, उनके आसपास के लोग और हरियाणा वासी आज उस गोल्ड मिलने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले ही लोगों को जो उम्मीदें थी वो जरूर उन्होंने पूरा किया है और आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीरज चोपड़ा के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर हरियाणा के लोग इस खुशी का जश्न किस अंदाज में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं क्योंकि 13 सालों के बाद भारत की झोली में ये गोल्ड मेडल आया है और ये वाकई एक बहुत ही गर्व की बात भी कही जा सकती है हरियाणा के लिए। तो हरियाणा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और उनके इस जीत के बाद क्या कुछ माहौल बना हुआ है उनके घर के बाहर, ये तस्वीरें वाकई खुद ही बयां कर रही हैं। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ऐसा भी होना पॉसिबल है क्योंकि 13 सालों के बाद भारत की झोली में ये गोल्ड मेडल आया है। तो पूरे देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नीरज चोपड़ा ने आज उस गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है और अब उनके घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके फैंस की बात करें, चाहे आसपास के लोगों की बात करें, वो खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो खुशी है इन सभी के चेहरों पर वाकई देखने को मिल रही है क्योंकि ये पहला मौका जब रहा 13 सालों के बाद, यानी कि इतने लंबे इंतजार के घर की बाहर की वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से लोगों में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और खुशी वाकई क्यों ना हो क्योंकि भारत की झोली में ये पहला गोल्ड मेडल आया है। सुबह से ही तमाम दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए थे और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज भारत की झोली में ये गोल्ड आएगा और तमाम लोगों की जो दुआएं थी वो जरूर काम आई हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा के आवास के बाहर किस तरीके से उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हो या आसपास के लोग हो, हरियाणा वासी हो, आज खुशी का जश्न मनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश को आज गोल्ड की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नीरज चोपड़ा ने इस जीत को सभी के नाम किया है और आज यही वजह है कि सिर्फ हरियाणा के आवास के बाहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और अभी तक भारत को कुल मिलाकर 7 मेडल मिल चुके हैं, 1 गोल्ड मेडल आया है आज भारत की झोली में, जबकि 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य सहित 6 मेडल भारत
भारत जीत चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें इस जीत के लिए जरूर बधाई दी है, ताकि दूसरे खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन मिल सके, वो प्रोत्साहित हो सके। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को यह पहला गोल्ड मेडल मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया और एक लंबा इतिहास लगा है इस स्वर्ण पदक को हासिल करने में, क्योंकि 13 सालों के बाद भारत की झोली में ये अवार्ड आया है। इससे पहले अगर हम देखें तो ओलंपिक की शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जरूर इस गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, लेकिन अब जिस तरीके से गोल्ड भारत की झोली में आया है वो वाकई एक बहुत बड़ी जश्न और खुशी की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत की झोली में इस साल टोक्यो ओलंपिक का ये पहला गोल्ड आया है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि भारत अब तक 7 मेडल जीत चुका है, जिसमें अगर हम गोल्ड मेडल को मिला देते हैं तो कुछ 7 मेडल हो जाते हैं। 2 सिल्वर हैं, जबकि 4 कांस्य सहित 6 मेडल भारत इससे पहले जीत चुका था। और आज जो गोल्ड मेडल जीता है, इसी के साथ भारत के पास अब कुल 7 मेडल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को इस बेहतर प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिलाने के लिए उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हम बात करें तो उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को इसके लिए सम्मान दिया है, उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। वाकई आज भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि ये 13 साल का लंबा अरसा जिसके बाद आज भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक में। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सिर्फ कांस्य पदक और सिल्वर मेडल की बात करें वो ही भारत की झोली में आ पाया था, और अब आज जो बड़ी उम्मीदें भारतवासियों ने लगाई हुई थी नीरज चोपड़ा से, उसे पूरी तरह से पूरा करते हुए नजर आए हैं नीरज चोपड़ा। तमाम भारतीयों की जो उम्मीदें थी उनको जरूर पूरा किया नीरज चोपड़ा ने, और इसी के साथ ओलंपिक में भारत ने ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है 13 सालों के इस लंबे ऐतिहासिक दौर के बीतने के बाद। इससे पहले जो अभिनव बिंद्रा ने ये मेडल अपने नाम किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2008 के बाद ये जो गोल्ड है वो भारत की झोली में जरूर आया है, और इस उपलब्धि को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से ये बधाई दी है, उनके सम्मान में जरूर लिखा है। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि ये उपलब्धि जो आज भारत को मिली है 13 सालों के बाद, इस उपलब्धि को भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि कहा जाए तो पूरी दुनिया में सभी की नजरें आज जरूर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 मेडल ही भारत की झोली में आए थे और गोल्ड जो कि भारत की झोली में नहीं था। और इसी के साथ एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा ने इस गोल्ड मेडल को भारत को दिया है। तो इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको सम्मान देते हुए नजर आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को यह पहला गोल्ड मेडल मिला है, और साथ ही आपको बता दें कि नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ जो दूरी थी उसको तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में काफी टॉप पर रहे थे। आपको बता दें कि 2008 के बाद बीजिंग ओलंपिक के बाद ही ये गोल्ड मेडल भारत को मिला है। तो एक ऐतिहासिक लंबा अरसा बीतने के बाद भारत को ये स्वर्ण पदक मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि अगर हम बात करें तो पहली कोशिश की अगर हम बात करते हैं तो 87.03 मीटर की दूरी भारत ने तय की, और दूसरी बार उन्होंने 87.58 की दूरी तय की, और इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है और ये जीत अपने नाम की है। साथ ही आपको बता दें कि जेवेलियन थ्रो में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मेडल कहा जा रहा है और सबसे पहला मेडल है। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला मेडल है। तो इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक हासिल कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जरूर कही जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज चोपड़ा को उनकी इस जीत के लिए बधाई दी है।
साथ ही आपको बता दें कि ओलंपिक में भारत को 13 सालों के बाद ये अवार्ड मिला है, कहा जाए तो मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इस गोल्ड को अपने नाम कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब अलग अलग लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और लोग भी खुश हैं, भारत के लोग, क्योंकि सभी की नजरें आज के इस मैच पर जरूर थी, टोक्यो ओलंपिक के इस गेम पर जरूर टिकी हुई थी, क्योंकि भारत की झोली में अभी तक सिर्फ 6 ही अवार्ड आए थे और इसके बाद आज के मेडल के बाद सभी उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और इतिहास रच दिया। तो वहीं आपको बता दें कई सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें बधाई दी है। अगर हम बात करें तो अभिषेक बच्चन भी उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें ट्वीट किया है और लिखा है कि उन्हें इस जीत के लिए बधाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए शानदार खबर। जेवेलियन थ्रो फाइनल में भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और ओलंपिक में ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ ये दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और 13 सालों का ये लंबा इतिहास, इतना लंबा अरसा बीता और आज भारत ने इस गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया है। नीरज ने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा के शानदार उपलब्धि पर पूरे देश से अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं और इसी के साथ बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें इस पर खुशी जताई है और ट्वीट करते हुए नजर आए हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट के माध्यम से यस लिखा और अभिषेक बच्चन ने अपनी खुशी को बयां किया। इसके अलावा अलग अलग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की ओर से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अगर अभिषेक बच्चन के अलावा ऋचा चड्ढा ने भी ट्वीट किया है कि गोल्ड नीरज चोपड़ा पहले 2 प्रयासों में इतना अच्छा कि तीसरे प्रयास में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो खुशी का जश्न है वो सभी लोग मना रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर आम लोग हो, तमाम भारतीय, क्योंकि 13 साल बाद ये जो अवार्ड मिला है, जो मेडल मिला है, वो वाकई देश के लिए एक सम्मानीय है, महत्व है, ये ऐतिहासिक पल है। तो नीरज चोपड़ा से सभी देशवासियों को गोल्ड की उम्मीद थी और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया और इस कारनामे के साथ ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सोना जीतने वाले, इतिहास के दूसरे और एथलेटिक्स में कारनामा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जिसके बाद आज भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सिर्फ कांस्य पदक और सिल्वर मेडल की बात करें वो ही भारत की झोली में आ पाया था और अब आज जो बड़ी उम्मीदें भारतवासियों ने लगाई हुई थी नीरज चोपड़ा से, उसे पूरी तरह से पूरा करते हुए नजर आए हैं नीरज चोपड़ा। तमाम भारतीयों के जो उम्मीदें थी उनको जरूर पूरा किया नीरज चोपड़ा ने और इसी के साथ ओलंपिक में भारत ने ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है 13 सालों के इस लंबे ऐतिहासिक दौर के बीतने के बाद। इससे पहले जो अभिनव बिंद्रा ने ये मेडल अपने नाम किया। तो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत को पहला गोल्ड मिला है और 13 सालों के बाद ये गोल्ड भारत ने अपने नाम किया है। इससे पहले अगर आपको बता दें कि सन 2008 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड हासिल किया था और आज भारत के लिए काफी ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है, क्योंकि भारत की झोली में गोल्ड आया है। तो इससे पहले भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए थे और आज जब गोल्ड मेडल भारत को मिला है तो ये 7 मेडल भारत के पास हो चुके हैं और तमाम खिलाड़ियों के लिए भी काफी प्रोत्साहन का विषय है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज नीरज चोपड़ा के इस गोल्ड जीतने के बाद सभी लोग अपने अपने अंदाज में इस जीत को इजहार कर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक में। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रचा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जीत के लिए उन्हें बधाई दी है। नीरज चोपड़ा से उसे पूरी तरह it's a little more tempting when it's only 3 years as opposed to 4 years, and I bet this man will be there. Winner of the next
third in his qualifying, so 3 of the 4 longest qualifying in the final. That says something, doesn't it? He's so raw. Happy to have the photo standing outside the two boys from the Czech Republic. No, but you are in the middle. In the middle you go. Cricket is a sport in his country of India that creates superstars as well, isn't it? उस पे गर्व कर रहे हैं, तो आप कितना गर्व कर रहे हैं? मेरे इससे बड़ा क्या मूवमेंट हो सकती है मेरे लिए कि मेरे बेटे को देश का मेडल दे दिया। और क्या तो मेरे से मिलने जाएंगे, लेने जाएंगे इसको? जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। आप बिल्कुल जाएंगे। उस पे गर्व कर रहे हैं, तो आप कितना गर्व कर रहे हैं? मेरे इससे बड़ा क्या मूवमेंट हो सकती है मेरे लिए कि मेरे बेटे को देश का मेडल दे दिया। और क्या तो मेरे से मिलने जाएंगे, लेने जाएंगे इसको? जाएंगे जी, बिल्कुल। जी सर, जो आप चाहते थे आज वो हो गया, कितनी खुशी है? जैसे 110% बोलते हैं ना, वो खुशी है। और मुझे तो विश्वास था, पर जब तक ओलंपिक है ये, आज मैं पूरे देशवासियों को एथलेटिक कांडी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि सब ने प्यार दिया। नीरज ने मेडल लिया, अकेला नीरज का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। जी सर, जो आप चाहते थे आज वो हो गया, कितनी खुशी है? जैसे 110% बोलते हैं ना, वो खुशी है। और मुझे तो विश्वास था, पर जब तक ओलंपिक है ये, आज मैं पूरे देशवासियों को एथलेटिक कांडी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि सब ने प्यार दिया। नीरज ने मेडल लिया, अकेला नीरज का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। जी सर, जो आप चाहते थे आज वो तो आप देख सकते हैं कि 13 सालों के बाद नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर। और इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। चाहे हम उनके घर के बाहर की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से जश्न का माहौल है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और उनके घर के बाहर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है, क्योंकि 13 साल का एक लंबा अरसा जिसका इंतजार तमाम भारतीयों ने किया और आज टोक्यो ओलंपिक में भारत को ये गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक को हासिल किया है। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ नीरज के घर के बाहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम भारतीय आज इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार था, उन्हें काफी उम्मीदें थी नीरज चोपड़ा से और उस जो उम्मीदों को बनाए रखा उन्होंने और उस उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आज गोल्ड को अपने नाम कर लिया है। 13 सालों के बाद एक लंबा अरसा जिसका इंतजार तमाम भारतीयों को था और आज उस मेडल को अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था और तब से लगातार भारत को यही उम्मीद थी कि भारत की झोली में जरूर आएगा। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जहां पहले 6 मेडल ही भारत को मिले थे जिसमें गोल्ड मेडल नहीं था, आज जब ये 7वां मेडल भारत की झोली में आए गोल्ड मेडल, उससे कहीं ना कहीं अन्य खिलाड़ियों को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की झोली में इसी तरह बेहतर प्रदर्शन के बाद गोल्ड आएंगे, ये उम्मीदें जरूर लगाई जा रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को ये पहला गोल्ड मिला है। इसी के साथ भारत ने 13 सालों के बाद इस ऐतिहासिक जीत को किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जीत का जश्न किस अंदाज में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज चोपड़ा को आज के इस खास दिन के लिए बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाहे हम आपको बता दें कि उनके घर के बाहर का जश्न हो या फिर तमाम भारत के अलग अलग हिस्सों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और 13 सालों के बाद भारत को ये ओलंपिक रत्न मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं और सभी अपने अपने अंदाज में उन्हें बधाई दे रहे हैं। भारतीय जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवेलियन थ्रो में दरअसल फाइनल में यह इतिहास रचा है और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज ने जहां 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया है, वही क्वालिफिकेशन राउंड की अगर हम बात करते हैं तो नीरज अपने ग्रुप में काफी टॉप पर रहे थे और इसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप
आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीयों में आज जीत के जश्न को लेकर किस अंदाज में इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि एक लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर दिखाई दे रही है। इस गोल्ड के बाद 13 साल का एक लंबा अरसा कम नहीं होता और इसके बाद गोल्ड मेडल मिलना वाकई भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत और खुशी का ये क्षण है, जिसे भारतीय आज मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा, जिनके आवास के बाहर भी उनके तमाम चाहने वाले प्रशंसक हो या फिर आसपास के लोग हो, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वही राष्ट्रपति ने भी, रामनाथ कोविंद ने भी नीरज चोपड़ा को इस जीत के लिए बधाई दी है, इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। तो 13 सालों के बाद भारत को दरअसल ओलंपिक में ये पहला स्वर्ण मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है और भारतीयों की आस अब ज्यादा हो गई है अन्य खिलाड़ियों से भी, क्योंकि एक लंबा अरसा जो था उस दौरान भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। जहां 6 मेडल मिले थे उसमें गोल्ड मेडल को जगह नहीं मिल पाया था, लेकिन आज जब भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है तो वाकई जो उम्मीदें हैं दूसरे खिलाड़ियों से वो जरूर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आने शुरू हो गई हैं, उन्हें जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो शुरुआती दौर से ही सबसे आगे रहे। पहली कोशिश में जहां पर उन्होंने 87.03 मीटर की दूरी तय की, दूसरी बार उन्होंने भी 87.58 की दूरी को तय किया। इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका और उनका जो प्रदर्शन था वो बेहतर रहा। यही वजह है कि भारत की झोली में आज ये गोल्ड मेडल आया। जेवेलियन थ्रो में भारत का ये सबसे बड़ा मेडल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। जेवेलियन थ्रो में भारत की झोली में ये पहला गोल्ड मेडल आया है। तो 13 सालों के बाद भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में, जहां पर 13 साल पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने ये गोल्ड मेडल जीता था और ये भारत का अब दूसरा गोल्ड मेडल है। तो हरियाणा के पानीपत में भी आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर की तस्वीरें। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज भी इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और आज पूरे हरियाणा में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अनिल विज के अलावा तमाम पार्टी के मंत्री और नेता भी किस अंदाज में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की जो खुशी है वो वाकई आप देख सकते हैं, क्योंकि 13 साल एक लंबा अरसा होता है और इस लंबे अरसे के बाद भारत झोली में गोल्ड आना वाकई एक बहुत ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है। हरियाणा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री किस अंदाज में अनिल विज इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी जो खुशी है इन सभी के चेहरे पर आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे तमाम भारतीय और उन्हीं तमाम उम्मीदों पर आज खरा उतरते हुए नीरज चोपड़ा नजर आए और जीत का जश्न क्या कुछ होता है हम सभी भारतीय अच्छी तरह से जानते हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि आज तमाम भारतीयों में, सिर्फ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में या फिर विश्व में जहां जहां भारतीय रहते हैं वो सभी आज जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के, जहां पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज किस अंदाज में जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीयों की जो उम्मीदें थी उनको
तो आपने देखा नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में अन्य खिलाड़ी भी उससे प्रोत्साहित होंगे और भारत की झोली में और दूसरे गोल्ड मेडल आएंगे। तो इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार। Make your brand a branded name. Email anvcommercial@gmail.com. Contact us 8968585839 750800132। पल पल बदलती देश प्रदेश की तमाम खबर, हर खबर मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, खबर वो जो आपको रखे हर पल खबरदार, जिनका आपकी